प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास का रघुकौत्स संवाद जो दूसरा पाठ है उसका 8वां श्लोक पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें और श्लोक के ऊपर अपनी उंगली रख लें। हाँ जी, करें शुरू। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासि तीर्थ प्रतिपादितर्धि। ध्यान से देखो बच्चे, शरीर मात्रेण, केवल शरीर मात्र से ही, जिसका केवल शरीर शरीर दिखाई दे रहा हो और सारी धन संपत्ति ना हो जिसके बाद। नरेंद्र जो मनुष्यों का राजा होता है, ये राजा के लिए, रघु राजा के लिए कहा गया है। तिष्ठन रहते हुए, आभासी सुशोभित होना, तीर्थ प्रतिपादितर्धि अपना सारा का सारा धन खजाना दौलत सतपात्रों को, जरूरतमंदों को देने के कारण, या जिसने दे दिया है। देख लो दोबारा। तीर्थ प्रतिपादितर्धि अपना सारा का सारा धन जिसने सतपात्रों को दे दिया, जरूरतमंदों को दे दिया, ऐसा राजा। नरेंद्र राजा, ऐसा राजा, रघु जो राजा है उसको कह रहे हैं ऐसा राजा। शरीर मात्रेण तिष्ठन, केवल शरीर मात्र ही से ही सुशोभित हो रहा है। यानी कि उसने धन दौलत तो सारी दान कर दी, अब केवल उसके पास सोना चांदी नहीं रहा है, केवल शरीर शरीर है, इसलिए वो शरीर से ही सुशोभित हो रहा है। कैसे? आरण्य कहा। अरण्य होता है जंगल, आरण्य का होता है जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि आदि। उपात्त फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव अवशिष्ट। इसमें कुछ शब्द देख लो। आरण्य कहा, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि। निवार, निवार बोलते हैं, सामक के पौधे होते हैं। सामक, गांव में जिसको सौंफ के चौड़ भी बोलते हैं, व्रत में जो खाते हैं, जिस चावल को व्रत में खाते हैं, सौंफ के चौड़ या सौंफ के चौड़ ऐसे बोलते हैं। सामक उसका नाम होता है, सामकी भी बोलते हैं, सामक भी बोलते हैं। निवार का अर्थ है स्तंभेन, स्तंभ होता है डंठल, डंडी डंडी सी रह जाए, कि जब सामक के पौधों के ऊपर जब फल लगते हैं, जो बरीक बरीक खाने के चावल से वो लगते हैं, जब उनके चावल तोड़ लेते हैं तो वो केवल डंडे डंडे रह जाते हैं, वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो राजा की तुलना कैसे कर रहे हैं? इन डंडों से की है। अब इसको ध्यान से सुन लो कि राजा सारा का सारा धन सतपात्रों को देने के कारण केवल शरीर रूप में ही सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार आरण्य कहा, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि। निवार, उपात्त फल प्रसूति, निवार के पौधों के जो फल हैं, उनके जो बीज हैं, उनके जो चावल हैं, उनको ले लेते हैं। स्तंभेन इव अवशिष्टः, और वो जो पौधे हैं वो केवल डंठल रूप में ही सुशोभित होते हैं, क्योंकि उनके फल सारे चले गए और उनके डंडे डंडे से खड़े दिखाई देते हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार राजा भी सारा का सारा धन दौलत देने के कारण जो है सुशोभित हो रहा है। इसको 2-3 बार सुन लेना तो याद हो जाएगा। अब अगला श्लोक हम करते हैं बच्चों, 9वां श्लोक। तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो, तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो, जो कौत्स है और राजा को कह रहा है। तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो, कि मेरा जो उद्देश्य था, उसका जो मतलब गुरु को दक्षिणा देने के लिए, वो धन की याचना करने के लिए आया था, वो मन मन में कह रहा है कि मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। तावद अनन्य कार्य, तो उसके अतिरिक्त मेरा और कोई काम नहीं है। जो मैं चाहता था वो नहीं पूरा हो रहा है, तो उसके अतिरिक्त मेरा और कोई यहाँ पर काम नहीं है, मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ। क्या?
गुरुअर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये, कि मैं गुरु को धन देने के लिए मैं कहीं और से प्रयत्न करूँगा, क्योंकि मैंने गुरु को दक्षिणा देनी है, यहाँ से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो मैं कहीं और से प्रार्थना करने का प्रयत्न करूँगा। स्वस्ति अस्तु ते, हे राजा, स्वस्ति अस्तु ते, तेरा कल्याण हो। स्वस्ति अस्तु यहाँ संधि है, यण संधि। हे राजा, तेरा कल्याण हो। निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम नारदती चातकोपी। एक चातक पक्षी होता है, वो केवल बादलों का पानी पीता है, बरसात का पानी पीता है। तो शरद घनम, चातक पक्षी भी शरद घनम, शरद ऋतु के बादलों से, निर्गलित अम्बुगर्भम, जिनके गर्भ से या जिनसे सारा का सारा पानी चला गया है, या जिन बादलों ने पूरी की पूरी बरसात कर दी, शरद ऋतु के बादलों से चातक पक्षी भी धन की, उसकी जल की याचना नहीं करता। इसी प्रकार वो सोच रहा है कि मैं भी आपसे याचना नहीं करता, क्योंकि आपने भी सारा का सारा दान कर दिया है। दोबारा देख लो कि गुरु को देने के अतिरिक्त मेरा और कोई प्रयोजन नहीं था, तो मैं गुरु को दान देने के लिए या उसको दक्षिणा देने के लिए मैं कहीं और से प्रयत्न करूँगा। हे राजा, तेरा कल्याण हो। जिस प्रकार बरसात करने वाले शरद ऋतु के बादलों से चातक पक्षी भी धन की, उसकी जल की याचना नहीं करता। तो बच्चों, इसको 2-3 बार आप देख लेंगे। अगला हम श्लोक करते हैं, 10वां श्लोक। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम। एतावद ऐसा या इतना, उक्त्वा कह करके, ऐसा कह करके, प्रतियातु कामम जब वह लौटने की इच्छा कर रहा था। कौन? कोत्स। शिष्यम, महर्षि शिष्यम, महर्षि के शिष्य को, नृपति ही निषिध्य, राजा ने रोक कर कहा। यह कहकर लौटने की इच्छा करने वाले महर्षि के या वर्तंतु के शिष्य को राजा ने रोक कर कहा, ठहरो, रोक कर कहा। विद्वन, हे विद्वान, किम वस्तु, कौन सी वस्तु, गुरुवे प्रदेयम, गुरु जी को देनी है। कि हे विद्वान, आपने गुरु जी को कौन सी वस्तु देनी है। त्वया, तेरे द्वारा कौन सी वस्तु दी जानी है। कियत, वा इति, कियत मैंने कितनी मात्रा में देनी है। तम अन्वयुक्त, ऐसा बताओ, ऐसा कहो। दोबारा देख लो। यह कह करके लौटने की इच्छा करने वाले महर्षि के शिष्य को राजा ने रोक कर कहा, हे विद्वान, तुम्हें गुरुजी को कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में देनी है, यह आप बताओ। ठीक है बच्चों। अगला श्लोक। ततो यथावद विहित अध्वराए। ततो उसके बाद, यथावद विहित अध्वराए, जिसने अनुष्ठान, विधि पूर्वक जिसने अनुष्ठान कर लिया है, या जो राजा ने यज्ञ दिया था, अध्वर होता है यज्ञ, जिसने विधि विधान के साथ यज्ञ को कर लिया है। किसने कर लिया? राजा ने। तस्मयी स्मयावेश विवर्जिताय, जो घमंड के आवेश से रहित है, जो राजा घमंड के आवेश से रहित है, या जिसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, जो अभिमान से रहित है। वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे, वर्ण 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण बेटे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। इनका गुरु कौन है? राजा।
इनके गुरु राजा के लिए सवर्णी उस विद्वान ब्रह्मचारी ने कौत्स ने प्रस्तुतम आचचक्षे अपने सारी की सारी जो मन की बात जो है उसको बताई, राजा को बताई। दोबारा देख लो। तो विधि विधान के साथ यज्ञ करने वाले या अनुष्ठान करने वाले उस घमंड के आवेश से रहित या घमंड से रहित चारों वर्णों और चारों आश्रमों के गुरु के लिए उस ब्रह्मचारी विद्वान कौत्स ने अपना सारा का सारा मन की जो बात थी वो उसको बताई। ठीक है बच्चों, इसको आप ना 2-3 बार जरूर सुनना, या बीच में जब भी आपको कभी टाइम लगे तो पुस्तक सामने रख करके सुनना, आपके जरूर याद होगा। धन्यवाद। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बच्चे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।